हेलो। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, टाइम क्या चल रहा है वैसे, बट टाइम देखने के लिए घड़ी चाहिए, घड़ी मैं पहनता नहीं हूँ। और अभी मैं रूम में बैठा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि सूरज अस्त हो गया है या नहीं हुआ है। वैसे सूरज की अस्त होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बादल बादल तो आ ही जाते हैं। तो, क्या कह रहा था मैं, कुछ तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत समय पहले जब कोरोना कोरोना तो हिंदी नेम था उसका, अपभ्रंश नेम था, साइंटिफिक नेम था कोविड-19, है ना। तो जब कोविड-19 लॉन्च हुआ था धरती ग्रह के मार्केट पे, वायरस वायरस की डेफिनेशन मैंने बचपन में पढ़ी थी, इस क्लास 10th की या 9th की मैंने एनसीईआरटी बुक में पढ़ी थी ये डेफिनेशन कि वायरस इज़ क्या बोलते हैं उसको, नॉन लिविंग क्रिएचर, है ना। वायरस इज नॉन लिविंग क्रिएचर एंड एज सुन एज इट गेट्स अ होस्ट बॉडी इट गेट्स अलाइव एंड इट स्टार्ट रेप्लिकेटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। तो फिर क्या ना, मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कोरोना काल के टाइम पे, जिसमें रणदीप गुलेरिया कॉमा डायरेक्टर कॉमा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉमा दिल्ली ने ऐसा बोला कि है ना, दे विल बी यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स टू चेक द ग्रोथ ऑफ वायरस विद इन द इंडियन मासेस। कि मतलब हिंदुस्तान की जो पब्लिक है उसके अंदर वायरस का ग्रोथ चेक करने के लिए वो न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करेंगे। तो मैंने जब न्यूमेरिकल मेथड्स उन्होंने बोला, तो मेरे को याद आ गया कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था अपनी इंजीनियरिंग के टाइम पे, उसका नाम था न्यूमेरिकल मॉडलिंग। उसमें फाइनाइट एलिमेंट मेथड, फाइनाइट डिफरेंस मेथड और ऐसे कुछ मेथड्स थे, तो जिससे कि है ना, मतलब वो पूरा डिटेल में समझा नहीं सकता मैं, बट मैंने उतना ही पढ़ा था। तो वो जो प्रोफेसर था मेरा, UK सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह नाम था उसका, तो उसने मुझे पढ़ाया था। तो जब है ना, मैंने ये न्यूज़ सुनी कि न्यूमेरिकल मेथड से यूज़ करके ये क्या बोलते हैं, वायरस का ग्रोथ और उसका स्प्रेड चेक करेंगे विद इन द होल इंडियन मासेस, तो मेरे को समझ में नहीं आया, है ना। मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे करेंगे ये मतलब क्या कैसे कर सकते हैं, है ना। तो मेरे को तो लगा कि नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने मेरे उस प्रोफेसर से मैंने बात तो नहीं करी, है ना, बट मैंने है ना, मेरे कॉलेज का जो फेसबुक या फिर ट्विटर अकाउंट था, उस टाइम ट्विटर चल रहा था, बाद में वो एक्स हो गया। तो मैंने टैग करके मैंने खुद को मेंशन करके वहाँ पे मैंने उनको एक मैसेज दिया कि अगर न्यूमेरिकल मॉडलिंग जो मुझे पढ़ाई गई है, अगर उसका यूज़ करके अगर स्प्रेड एंड ग्रोथ ऑफ वायरस चेक किया जा सकता है अमंग्स ऑल द मासेस ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑफ इंडिया, इंसान एंड जानवरों को भी हो सकते हैं, तो भाई जानवरों को भी वायरस लग सकता है, सबको बड़ी चीज़ थोड़ी ना। मेरा तो मूड भी था वायरस बनाने का, बट क्या करें यार, मैं थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर ये बात सच है कि है ना, न्यूमेरिकल मॉडलिंग जो उपेंद्र कुमार सिंह ने मुझे पढ़ाई थी, अगर उसका यूज़ करके ऐसा सच में पॉसिबल है, तो फिर मैंने उनको लिखा था कि है ना, उपेंद्र कुमार सिंह साहब को सुसाइड कर लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि क्या जितना उन्होंने पढ़ाया था उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल, बट फिर भी अगर ये है पॉसिबल, तो उपेंद्र कुमार सिंह सर को मैंने सुसाइड करने की परमिशन दे दी थी। तो मेरे को याद आई ये चीज़, मैंने कहा कि बात कर सकते हैं, मतलब अभी है ना, उपेंद्र कुमार सिंह सर का तो वो नहीं है मेरे पास, क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक ID का लिंक वगैरह, वरना उनको भी मेंशन करके टैग करते बात करते हैं उनसे। तो मैंने कहा चलो रणदीप गुलेरिया साहब से बात हो रही है, तो उन्हीं से बात करें। तो एक बार फिर से वायरस आएगा ना, कोई शानदार वाला वायरस, जिसमें क्या है ना, हाई क्वालिटी, वो एक मूवी आई थी, एक मूवी थी, उसका नाम था कयामत, उसमें ना इबोला जैसा वायरस था, तो है ना वैसा हो या फिर उससे भी खतरनाक वायरस आया ना, तो इंडिया की जनसंख्या कम हो जाएगी। वैसे ही सुनने में आया था कि है ना, मेरा बाप मेरे को एक है ना कहानी सुनाता था कि है ना क्या कि है ना, कलयुग जब ख़त्म होगा तब सिर्फ 33 करोड़ देवी देवता बचेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। तो मैंने कहा अभी 150 करोड़ चल रहे हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में कितने लोग देवी देवता हैं, कितने लोग राक्षस, कितने असुर, कितने दैत्य और कितने राक्षस, ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं। तो जो मैं क्या कह रहा था, कुछ तो कह रहा था मैं, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं, मेरा ब्रेन हैक करके मेरे को रोक देते हैं बोलने के लिए, तो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ बोलते बोलते, बट फिर भी। तो जो मैं कह रहा था वो यही कह रहा था कि जो 150 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, तो मैं हाँ कभी कभार क्या देवता, जब मेरी देवी देवताओं से लड़ाई हो गई ना, तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार 33, मैंने कहा इन हिंदुओं के चक्कर में, इन हिंदू धर्म वालों के चक्कर में, है ना, क्या बोलते हैं, सिर्फ ये 33 करोड़ ही बचेंगे। मैंने कहा अगर इन सारे 33 करोड़ को मार दें तो इस पूरी दुनिया में कम से कम 8 बिलियन पीपल हैं, ऐसा सुनने में आया है कि 800 करोड़ लोग हैं इस पूरी धरती ग्रह पर। तो मैंने कहा यार ये 2% के 33 करोड़
इनके चक्कर में भैंचो क्यों गांड मरवाएं सबकी, क्योंकि एवरी आत्मा मैटर्स। एवरी आत्मा मतलब मैं थोड़ा क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म की आइडियोलॉजी जो होती है कि है ना, उसमें थोड़ा बिलीव करता हूँ, और मेरी खुद की भी आइडियोलॉजी है। तो मैंने कहा इन 33 करोड़ के चक्कर में मतलब पूरी प्रलय व्रलय आए और क्या बोलते हैं कलयुग ख़त्म हो और सिर्फ 33 करोड़ बचे, तो मैंने कहा इससे बढ़िया तो इन 33 करोड़ को ही निपटा देते हैं, है कि नहीं। तो जो था ग्लोबल डिपॉपुलेशन का जो एजेंडा था, उसमें पहले मैं बिलीव नहीं करता था, बट अब तो मैं करता हूँ, क्योंकि वो है इंसान बहुत नीच होते हैं, और मेरा बच्चा है तो मैं सबको मार दूँ, है ना। तो करेंगे कुछ ना कुछ कभी कभार, मेहनत करेंगे है ना। वर्ल्ड वॉर हो जाए तो बहुत बढ़िया, बाकी तो फुल फ्लैश वर्ल्ड वॉर हो जाए मज़ा आ जाए, फुल फ्लैश वर्ल्ड वॉर हो जाए और क्लाउड बस्टिंग हो जाए, है ना, सुनामी आए, अर्थक्वेक भी आए, तो मतलब जल जला भी आए, क़यामत की रात भी आए, बिजली भी गिरे, सब एक साथ हो जाए, मज़ा आ जाए, टकाटक छप तब मज़ा आए। फिर जो बाकी कुछ बचेगी ना, फिर वो आराम से ऐसे जिएंगे, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई है दुनिया में, और आई डोंट लाइक दिस थिंग। मेरा बच्चा तो लॉकडाउन लगा दूँ मैं, वैसा वाला लॉकडाउन। वो एक मूवी थी मैंने देखी थी, आई एम द लीजेंड, उसमें ना भूत प्रेत होते हैं ना, जो वो जैसे वायरस और भूत प्रेतों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो भी जब लिविंग बींग्स के अंदर घुसते हैं तभी उनमें पावर आती है ना। बाकी हवा में हवा में थोड़ी ना घूम सकता है कोई, है ना। किसी बिना होस्ट बॉडी के तो कोई कोई काम कर ही नहीं सकता। और ऐसे ही आत्मा का भी है कि बिना लिविंग बींग्स के अंदर घुसे कोई आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती, है ना। बाकी सुनने में आया है कि मैं हिंदू धर्म में ज़्यादा बिलीव नहीं करता मैं, वैसे सुनने में आया कि है ना बिना डिसएम्बॉडीड बींग्स की भी योनियाँ होती हैं, है ना, भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड भैरव तैरव, है ना, डाकनी छागनी आगनी फागनी, तो ये भी होती हैं। बट ये भी मेरे को तो आइडिया नहीं। मैंने हिंदू धर्म में सिर्फ 84 लाख योनियाँ हैं या 86 लाख करोड़ योनियाँ हैं। मैंने कहा कि हाउ कैन एनी बडी सेट अ लिमिट टू योनीज। मतलब हिंदू धर्म अगर इतना मजबूत होता तो फिर इन्फानाइट योनी होती ना, फिर इन्फानाइट योनी, जैसे आसमां में तारे इन्फानाइट हैं, और मेरी दाढ़ी में भी बाल इन्फानाइट हैं, मेरी झांटों में भी इन्फानाइट बाल है। गिनने की कोशिश कर सकते हैं बट गिनेंगे नहीं। तो मेरा जो मैसेज था वो ये है कि मैंने बात करने की कोशिश करी थी, किससे याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, काम का मैटर तो बता ही दिया मैंने। गुड नाइट।